साथियों, आरबीआई ने एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है ऐसे सभी लोगों के पक्ष में जो कर्ज के कारण परेशान हैं। कर्जदाताओं को राहत देने वाला बहुत बड़ा निर्णय आरबीआई द्वारा लिया गया और अब सरकारों पर दबाव पड़ने लगा है, वित्त मंत्रालय पर दबाव पड़ रहा है, आरबीआई दबाव में है क्योंकि लगभग 1 साल हो गया कर्ज मुक्त भारत अभियान को चलते हुए। लाखों लोग इसमें जुड़ चुके हैं और हमने जो भी डाटा सरकार को भेजा, वित्त मंत्रालय को भेजा या प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा, उन लोगों ने वो डाटा आरबीआई को भेजा और आरबीआई ने देखा क्या क्या समस्याएं लोगों के साथ आ रही हैं और अब आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया। इसी अगस्त में 18 तारीख को एक नया सर्कुलर आया आरबीआई का और उस सर्कुलर को 1 जनवरी से लागू होना है, 1 जनवरी 2024 से। लेकिन बहुत बड़ी राहत वाला है। ऐसे सभी लोग जो कर्ज के कारण परेशान हैं उन्हें बहुत राहत मिलने वाली है, काफी मदद मिलने वाली है। मैं सर्कुलर की कॉपी पढ़कर कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूं आपको, ताकि आपको पता रहे कि अब क्या क्या आपको मदद मिलने वाली है सरकार की तरफ से। वैसे मैं मानता हूं ये निर्णय पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम निर्णय ले लिया गया। आरबीआई की वेबसाइट पर भी आपको सर्कुलर मिल जाएगा। मैं सर्कुलर पढ़ रहा हूं, सर्कुलर में जो मेन बातें हैं वो बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो इसमें लिखा गया है कर्ज ना चुकाने पर सिर्फ उचित शुल्क ले पाएंगे बैंक कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। एक फिक्स अमाउंट ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किस्त नहीं चुका पा रहा है तो अभी क्या होता था, किस्त नहीं चुकाने पर पेनल्टी लगती थी और पेनल्टी को इंटरेस्ट में जोड़ दिया जाता था और फिर उस पे इंटरेस्ट लगता था, चक्रवर्ती ब्याज लगता था और वो अमाउंट बढ़ जाया करता था, ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाया करता था। अब ऐसा नहीं होगा, आपका जो पेनल्टी है वो अलग से शो करेगी, आपका ईएमआई का अमाउंट वही रहने वाला है। पहला इस सर्कुलर की सबसे बड़ी बात है। दूसरा, फिक्स ब्याज दर का भी विकल्प मिलेगा। कस्टमर अगर चाहे कि उसकी ईएमआई चेंज नहीं होनी चाहिए तो उसको फिक्स ब्याज दर ले सकता है। अभी क्या होता है, रेपो रेट बढ़ जाने के कारण या किसी भी कारण से ईएमआई बढ़ा दी जाती है। कई कई जगह पर देखा गया कोरोना में जिन लोगों ने मोरेटोरियम लिया, 3 या 6 ईएमआई का मोरेटोरियम लिया गया और 15-15, 20-20 ईएमआई बढ़ा दी गई। अब ऐसा नहीं होने वाला है, आप फिक्स ईएमआई का भी ऑप्शन ले सकते हैं। साथ में इसमें लिखा गया है वित्तीय संस्थाओं को क्या क्या निर्देश दिए आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा है ईएमआई या कर्ज की अवधि बढ़ने की सूचना उचित माध्यम से तत्काल देनी होगी। अगर आप ईएमआई बढ़ा रहे हैं या ब्याज दर बढ़ा रहे हैं या बढ़ी है तो उसकी सूचना देनी पड़ेगी। अभी तक बिना सूचना के ईएमआई बढ़ा दी जाती थी, ब्याज दर बढ़ा दी जाती थी, वो नहीं होगा। दूसरा, ब्याज दर नए सिरे से तय करते समय निश्चित ब्याज दर चुनने का भी विकल्प होगा, यानी अगर ब्याज दर वो व्यक्ति फिक्स लेना चाहता है तो फिक्स दी जा सकती है उसको। तीसरा है कर्ज की अवधि के दौरान विकल्प चुनने के अवसर बताने होंगे, अवधि बढ़ाने के विकल्प देने होंगे। अगर वो व्यक्ति कोई ईएमआई नहीं चुका पा रहा है और उसको कम अमाउंट करना है या रीस्ट्रक्चर करना है तो बैंक अब बताएगा उनको कि आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, आप अपनी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, लोन चलते हुए में भी। अगला दिया है समय से पहले पूरे या आंशिक रूप से कर्ज के भुगतान की अनुमति मिलेगी। आपने कोई भी लोन लिया और अगर आपके पास पैसा आ गया है और आपका 5 साल का टेन्योर था, 3 साल में आप जमा करना चाहते हैं तो आप जमा कर सकते होंगे। किसी तरह का भी लोन है